आज का ये वीडियो एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले छात्रों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक सवाल कहीं ना कहीं आपके मन में ज़रूर रहता है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन के बाद जो एग्ज़ामिनर होते हैं, टीचर कॉपी कैसे चेक करते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी चेक होते वक्त आखिर टीचर क्या देखते हैं, वो कॉपी में नंबर देने से पहले, मार्क्स देने से पहले किन बातों का ध्यान रखते हैं। इस बात की अगर जानकारी हो जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से पहले बच्चे अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल कंफर्म पता होने वाला है कि आखिर टीचर क्या देखकर कॉपी में नंबर देते हैं। आखिर कॉपी में ऐसी वह कौन सी विशेषता देखते हैं, स्पेशलिटी देखते हैं, अलग चीज़ देखते हैं जिसकी वजह से नंबर किसी को ज़्यादा मिल जाता है तो किसी को कम भी मिलता है। तो हम उसी पॉइंट पर बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट काम करता है, मनोवैज्ञानिक प्रभाव काम करता है। अभी देखिए स्क्रीन पर जो आपको ये कॉपी दिखाई दे रही है, इस कॉपी में जो आंसर्स लिखे हुए हैं इसमें क्या आपको दिख रहा है। अगर ये कॉपी किसी भी एग्ज़ामिनर के सामने खुलेगी तो एग्ज़ामिनर इस कॉपी को देख करके उसके मन में क्या भावना आएगी, उसके मन में पहला ख्याल क्या आएगा। सिंपल सी बात है, आप हो, हम हो या कोई भी नॉर्मल आदमी हो, जब ये राइटिंग उसको दिखाई देगी, इतने अच्छे से लिखा हुआ कोई भी बंदा अगर देखेगा तो सबसे पहला ख्याल तो उसके मन में यही आएगा कि नहीं भाई, ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है। यानी कि राइटिंग का जो अच्छा प्रभाव पड़ा, अब चाहे इस स्टूडेंट ने तैयारी की या नहीं की, चाहे ने अपने एग्जामिनेशन से पहले पढ़ाई किया या नहीं किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता, एग्जामिनर भी नहीं जानता। लेकिन चूंकि दिख क्या रहा है सामने, तो ये राइटिंग दिख रही है सामने, और राइटिंग जब अच्छी दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है कि एग्जामिनर के मन में यही भावना, यही ख्याल आएगा कि नहीं भाई, ये बच्चा बड़ा अच्छा है, ये स्टूडेंट तेज है, इसका आंसर अच्छा ही होगा, सही होगा। दूसरी बात क्या है कि इस कॉपी को आप ध्यान से देखिए कि इस कॉपी में एक और दो आंसर के बीच में कितनी स्पष्ट रूप से खाली जगह छोड़े गए हैं। एक लाइन आप ये देख सकते हैं, दो लाइन स्पष्ट छोड़ा गया है। मतलब ये कहीं पर कंफ्यूजन होने का कोई सवाल ही नहीं उठता कि हाँ, इसका एक आंसर कहाँ है, दूसरा आंसर कहाँ है, बिल्कुल अलग अलग साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी बहुत मायने रखता है, एग्जामिनर इस चीज़ पर भी ध्यान देता है। अगर इस छात्र ने दो आंसर्स के बीच में ये खाली जगह ना छोड़े होते, मतलब लगातार आंसर लिख दिया होता, तो जो एग्जामिनर है उनको पता ही नहीं चलता कि ये एक आंसर है और ये दूसरा आंसर है। तो ये इफेक्ट बहुत काम करता है। आपके आंसर अलग अलग पता होने चाहिए, महसूस होने चाहिए कि हाँ भाई, ये हमारा एक आंसर है, ये हमारा दूसरा आंसर है। दूसरी बात कि आप जब आंसर लिखें तो आंसर नंबर स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि कई बार प्रश्नों में खंड होते हैं, खंड आ इसने स्पष्ट लिख दिया, उसके बाद खंड आ के प्रश्न संख्या 1 के का उत्तर, यानी कन्फ्यूज़न कहीं है ही नहीं। ये एग्जामिनर जब कॉपी खोलेंगे तो उनको ये समझने में कहीं दिक्कत ही नहीं होगी कि ये जो आंसर लिखा गया ऊपर, ये किस सवाल का है, किस खंड का है, और उसमें का है या फिर खा का है, ये कहीं पर कंफ्यूजन है ही नहीं। चौथा पॉइंट जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है कि व्याकरण संबंधी गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो राइटिंग आपके सामने दिखाई दे रहा है, जो कॉपी आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये कॉपी भी काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है। इस बच्चे की कॉपी भी जब एग्जामिनर के सामने खुलेगी तो नंबर देने में, मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की राइटिंग साफ सुथरी लिखा हुआ जब सामने आता है तो एग्जामिनर या टीचर के मन में अच्छी भावना आती है स्टूडेंट के लिए, तो जाहिर सी बात है कि नंबर भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटियों पर भी आपको ध्यान देना होगा, जैसे कि व्याकरण संबंधी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए, न्यायालय में एक पाई छूटा हुआ है, न्यायाधीश में जो है हर से दीर्घ गलती है। ये व्याकरण संबंधी गलतियाँ आपको इनसे बचना होगा। तो ये चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखें तो ये आप निश्चित मान के चलें कि भले ही आपका आंसर पूरा सही ना भी हो, लेकिन नंबर आपको पूरा ही मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छा लिख करके, साफ सुथरा लिख करके जो एग्जामिनर है उनके मन पर अच्छा प्रभाव डाल दिया है। और पांचवा और सबसे आखिरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आंसर लिखते समय कहीं पर कोई गलती हो जाए तो उसको ये नहीं कि पूरा काट कूट कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई शब्द गलत लिखा ही गया, लिखने में गलती हो ही गई, तो बस सिंपली क्या करना है, उसको एक बार ऐसे काट देना है। यही तरीका आपको अपनाना होगा। ये नहीं कि बिल्कुल 2-3 बार 4 बार उसको उस पर पेन चला दें, ये बहुत गंदा लगता है, ये बुरा प्रभाव डालता है एग्जामिनर पर। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिंपली बस क्या करना है, अगर कोई एक पूरा का पूरा वाक्य ही काटना है तो बस एक लाइन सिंपली खींच करके उस वाक्य को काट दें, या अगर शब्द को काटना है तो बस एक लाइन खींच करके बीच में शब्द को काट दें। ये आपको विशेष ध्यान देना होगा।
यानी मोटे तौर पर कहें तो आपको 5 बातों पर ध्यान रखना है। आपकी राइटिंग सुंदर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, काट कूट नहीं होना चाहिए, 2 आंसर के बीच में गैप होना चाहिए और साथ ही साथ व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए और आंसर नंबर स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा आंसर आपका किस क्वेश्चन का है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी कॉपी देखने में बहुत सुंदर लगेगी और जब कॉपी सुंदर लगेगी तो बिल्कुल दिल खोल कर नंबर मिलेगा। और नंबर देने की जहाँ तक बात है तो शुरू में जो मैंने आपको कॉपी दिखाया इसमें आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग दिया गया है उसको डार्क किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हेडिंग को डार्क किया गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि हेडिंग देने के लिए, प्रश्न संख्या लिखने के लिए आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। बाकी आंसर लिखना हो अगर आपको तो वहाँ पर ब्लू पेन यूज कीजिए। ध्यान रहे कि आपको ब्लू और ब्लैक केवल यही 2 पेन यूज करना है, इसके अलावा किसी और कलर का पेन हरगिज यूज नहीं करना है। तो आप बस एक काम करें कि जो हेडिंग हो या उत्तर नंबर हो, प्रश्न संख्या हो, अगर ये लिखना हो तो ब्लैक पेन यूज करें और बाकी जब आंसर लिखने की बारी आए तो आप ब्लू पेन यूज कीजिए। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो एग्जामिनर दिल खोलकर नंबर देंगे। आपकी कॉपी जब चेक होगी तो आपको नंबर मिलने में कहीं कोई कंजूसी नहीं की जाएगी, निश्चित तौर पर आपका नंबर अच्छा आएगा। और दूसरी बात, कॉपी सही लिखने का एक विस्तृत तरीका आपको स्काईलाइट स्टडी के वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां भी जाकर के आप कॉपी को बेहतरीन ढंग से लिखने का तरीका पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।